हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनको ने तियांग से पूछा, आप मुझे यहाँ पर लेकर आए, आपने कहा शादी पर जाना है, लेकिन ये किसकी शादी है और मैं आपको अच्छी तरह से जानता भी नहीं हूँ। तियांग ने कहा, जान जाओगे। जनको ने कहा, हाँ मुझे पता है कि मैं आपको जान जाऊँगा, लेकिन मुझे इतना तो ज़रूर पता है कि आप बहुत ही अमीर हो और बहुत ही पावरफुल भी। लेकिन आपको वो लोग इस तरह से माना क्यों चाहते थे? अगर मैं नहीं होता तो अब तो। तिया ने कहा, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। जनको ने कहा, क्या? तो इसीलिए आप मुझे शादी पर लेकर आए हो क्योंकि आप मुझसे खुश हो? किसकी शादी है? मुझे शादी बहुत पसंद है, शादी के खाना बहुत पसंद है। मुझे खाना खाने को कब मिलेगा? तिया ने कहा, मिल जाएगा, चलो मेरे साथ। तो जनको ने कहा, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे कोई नहीं दिख रहा, शादी के घर है, इतने सुनसान क्यों है? तियांग ने कहा, अभी तुम्हें सब लोग देखने लग जाएंगे, चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही थोड़ी देर और अंदर लेकर आते हैं, जनको ने कहा, बस इतने से लोग? तियांग ने कहा, इतने से लोग ही हमारी शादी के गवाह बनेंगे। जनको ने कहा, हमारी शादी? मैं समझा नहीं। तियांग ने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जनको ने कहा, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता। आपने तो मुझसे पूछना ज़रूरी भी नहीं समझा है कि मैं आपसे शादी करना चाहता भी हूँ या नहीं। मुझे आपसे नहीं करना है शादी। तिया ने कहा, लेकिन मुझे करना है तुमसे शादी। जनको ने कहा, क्या? लेकिन ऐसे कैसे? मुझे अभी शादी नहीं करना है, मैं अभी स्कूल में पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे बहुत कुछ बनना है, मैं अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ आपकी तरह। तिया ने कहा, तो बन जाओगे, तुम्हें मेरी तरह बनना है ना? जनको ने कहा, लेकिन शादी करके नहीं। तियांग ने कहा, लेकिन मुझे तुमसे शादी करना है। जनको ने कहा, मैं एक बार बड़ा हो जाऊँ, उसके बाद जो करना है आप कर लेना। तियांग ने कहा, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। क्या गारंटी है कि तुम बड़े होने के बाद मुझसे ही शादी करोगे? जनको, तुम मुझे पसंद आ गए और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बाई हुक और बाई क्रूक। और ये लोग तुम्हारी और मेरी शादी का गवाह बनेंगे। आज ही हमारी शादी होगा नाउ। जनको के ना चाहते हुए भी जनको का तियांग की शादी हो जाते हैं। जनको, वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। तियांग ने कहा, तुम रो क्यों रहे हो? आखिर मैं इतना ज़्यादा रिच हूँ, इतना पावरफुल हूँ, इतना हैंडसम हूँ, तुम्हें और क्या चाहिए? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जनको ने कहा, मैं खुश पहले था, मुझे लगा आप मुझे किसी शादी में लेकर आए हो, इसलिए मैं खुश था, लेकिन मुझे पता नहीं था आप मुझे यहाँ पर लेकर आने के बाद इस तरह से मुझसे शादी करोगे। आप एक नंबर के धोखेबाज हो। जनको की तरफ देखा तियांग ने मुस्कुराते कहा, लेकिन तुम बहुत ही प्यारे हो और तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुमने मेरी जीवन बचाया है। जनको ने कहा, अगर पहले पता होता मैं आपको नहीं बचाता। क्या आपको बचाने का मतलब यही है कि आप मुझसे शादी कर लो? तियांग, मैं आपको कैसे समझाऊँ? आपको मुझसे इस तरह से शादी नहीं करना चाहिए था, अभी भी देर नहीं हुए हैं, मुझे जाने दीजिए। जनको की बात ना सुनकर तियांग ने कहा, अब हमारी सुहागरात की टाइम है, तो हमें रूम में चलना चाहिए। वैसे तुम्हें भूख लगी हो तो मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर लेता हूँ, तुम्हें क्या खाना है बताओ? जनको ने कहा, शादी आपने ये सब कुछ तैयारी किया है ना, तो खाना बाहर से ऑर्डर करने वाले हो? यहाँ पर कोई खाना भी नहीं है, कैसी बकवास शादी है? मेरी ही शादी में खाना भी नहीं है। मैं ऐसी शादी कभी नहीं करना चाहता था, मुझे शादी बहुत ही अच्छे से करना था। तिया ने कहा, कैसे मुझे बताओ, मैं वो सब कुछ करूँगा जो तुम चाहते हो। जनको ने कहा, ऐसी शादी जहाँ पर बहुत सारा खाना हो। मुझे खाना खाना पसंद है, लेकिन मेरी ही शादी है और कोई खाना भी नहीं है, मैं इस शादी को नहीं मानता हूँ। तो तिया ने जंकुक के लिए टेबल भरकर खाना लगा दिया और जंकुक से कहा, तुम्हें जो भी खाना है तुम खा सकते हो, तुम्हें क्या खाना है? जनको ने कहा, कुछ भी नहीं, मुझे बस यहाँ से जाना है। तिया ने कहा, वो तो तुम नहीं जा सकते हो। जनको ने कहा, मैं तो यहाँ से जाकर रहूँगा। तिया ने कहा, तुम भागने की कोशिश मत करना, अगर तुम पकड़े गए तो बहुत बुरा होगा, तुम खुद भी नहीं जानते हो तुम्हारे भागने पर मैं तुम्हें किस तरह से पनिश कर सकता हूँ। जनको ने कहा, क्या मतलब है आपका? तिया ने कहा, वही जो तुम सोच रहे हो। जनको ने कहा, ऐसा कुछ भी मत करना, वरना मैं आपके साथ बात नहीं करूँगा। तिया ने कहा, पहले तो खाना खा लो, उसके बाद जो भी करना है कर लेंगे। तियांग जनको को कुछ और ही समझाता है। जनको ने कहा, आप क्या कहना चाहते हो, क्या करेंगे? तो सब लोगों ने कहा, तो हमें अब चलना चाहिए क्या बॉस? तो तियांग ने कहा, नहीं, खाना खाकर ही जाना। तो सभी लोगों को बैठने के लिए कहता है और जनको का तियांग भी बैठ जाते हैं। जनको इतने सारे खाने को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता है और उसको भूख भी लगे थे। तियांग उसको सुबह से अपने साथ लेकर आए हुए थे, तो जनको पेट भर के खाना खाने लग जाता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पर कौन है और कौन नहीं, वो बस अपने खाने पर फोकस कर रहा था
और वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी लग रहे थे। तियांग वो जनको के पास आते ही कहा, क्या हुआ, तुम्हें कुछ और चाहिए क्या? जनको ने कहा, नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अगर डिज़र्ट मिलेगा तो अच्छा रहेगा। तियांग ने कहा, ठीक है। वो फ्रिज से जनको के लिए स्ट्रॉबेरी डिज़र्ट लेकर आ जाते हैं, लेकिन जनको के पसंद नहीं। उसने कहा, मुझे स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं है। तियांग ने कहा, क्या तुम्हें स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं? जनको ने कहा, नहीं, मुझे वेनिला पेस्ट्री चाहिए और वेनिला आइसक्रीम भी चाहिए। मुझे बनाना मिल्कशेक पसंद है। तियांग ने कहा, तुम्हें जो भी पसंद है वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा, बस मेरी बात मान लेना है तुम्हें। मेरी बातों के खिलाफ नहीं जा सकते हो तुम, ठीक है? तियांग जनको के सर पर सहलाता है। उसके बाद उसके सामने वो जो भी मांगता है वो सब कुछ मिल जाता है। जनको ने जब ये सब कुछ देखा तो जनको मन में सोचने लग जाता है, मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ रहा और सब कुछ मेरे आंखों के सामने है और मैं बिना झिझक के खा भी सकता हूँ। अगर घर में होता तो मेरी मॉम मुझे बहुत डांटता है, मुझे खाने भी नहीं देता। यहाँ पर तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। तो जंकुक बहुत ही खुश हो रहे थे। तियांग ने जंकुक को खुश देखकर उसके सर पर सहलाते कहा, तुम्हें जो भी चाहिए होगा मैं तुम्हें दूंगा, तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहना, ठीक है? जंको ने कहा, ठीक है। जंको इतने सारे फ्रीडम को देखकर वो सोच में पड़ जाता है और तियांग के साथ अपनी शादी को एक्सेप्ट करने के बाद वो सोच लेता है कि तियांग जो भी करना चाहेगा उसको करने देगा, क्योंकि यहाँ पर जंको को रहकर अच्छा लग रहा है। तो जैसे ही तियांग कमरे में आता है, जंको उसके लिए इंतज़ार कर रहा होता है। तियांग जैसे ही जंको के नज़दीक आ जाता है, जंको ने कुछ नहीं कहा और न ही तियांग को रोका। जंको वो तियांग को बहुत ही शाय होकर कहता है, आपको आने में इतना देर क्यों लगा? मैं बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहा था। तियांग जंको के पीछे से एक पिल्लो लेते हुए कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोना है, गुड नाइट, तुम भी सो जाओ। जंको ने कहा, और हमारी सुहागरात? तियांग ने कहा, तुम तो शादी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे ना, अब क्या हुआ? जंको ने कहा, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बहुत सोचा है, क्योंकि हमारी शादी हो चुकी है तो मैं इस शादी को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना? तियांग ने कहा, शादी के एक्सेप्ट कर लेने का मतलब ये नहीं कि हम दोनों साथ में। और जंको के यार के पास जाकर कुछ कहता है जिससे जंको शाय होकर कहता है, मुझे लगा आज हमारी फर्स्ट नाइट है तो इसलिए मैंने कहा। जंको तियांग को कहता है, अगर आपको नहीं चाहिए तो? तियांग ने कहा, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं चाहिए, मैं बस चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा टाइम लो और गहराई से सोचो। जब तुम्हें दिल से लगेगा कि तुम मेरे करीब आना चाहते हो, हम तब इस बारे में सोचेंगे, ठीक है? जंको ने कहा, लेकिन तियांग ने कहा, लेकिन कुछ नहीं, सो जाओ, तुम बहुत थक गए होंगे। वैसे कल सुबह को मैं तुम्हें किसी जगह पर लेकर जाऊँगा, तैयार रहना। उसके बाद जंको का तियांग दोनों जैसे ही सो जाते हैं। सुबह होने पर जंको तियांग को कहता, हम कहाँ जाने वाले हैं? तियांग ने कहा, वहाँ पर पहुँचने के बाद ही तुम्हें पता चल जाएगा, बस थोड़ा सा इंतज़ार करो। जंको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है उसकी शादी को लेकर और तियांग उसे कहाँ लेकर जाने वाले हैं। जैसे जंको ने देखा कि तियांग उसकी पैर से मिलने आ गए हैं, जंको ने कहा, आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? वो लोग मुझे आपके साथ नहीं जाने देगा। तियांग ने कहा, तुम ज़्यादा बात मत करो, बस जो मैं कहता हूँ उसके साथ हाँ ना करते रहना, ठीक है? जंकुक को देखकर तियांग बहुत ही शौक है। जंकुक को देखकर तियांग ने मन में सोचा, मैंने इस तरह से सोचा नहीं था कि जंकुक वो यहाँ से जाने के बारे में कहेगा, क्योंकि उसकी पेरेंट्स को रोकना चाहेगा। मुझे लगा उसकी पेरेंट्स को देखकर वो मुझसे बचने की कोशिश करेगा। आखिर वो मुझसे एक दिन में प्यार तो नहीं कर सकता है, उसके दिमाग में चल क्या रहा है? जंकुक के पेरेंट्स से तियांग बात करता है। तियांग को देखकर जंकुक के पेरेंट्स ने कहा, अगर आपने हमें बता दिया होता हम खुद आपके साथ उसकी शादी करवाते। आपने उसे शादी किया, अच्छा किया है, हमें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उसे शादी करना चाहते हो हम दोबारा आप दोनों की शादी करवा सकते हैं। तियांग ने कहा, हम दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं तो हमें दोबारा शादी करने की ज़रूरत नहीं। वैसे जंकुक, क्या तुम्हें अपने पेरेंट्स से कुछ कहना है? जंकुक ने कहा, नहीं, मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मम डैड, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मैं अपने हस्बैंड के साथ जाना चाहता हूँ। लेकिन तियांग ने कहा, जंकुक, तुम्हें आज रात को यहीं पर ही रुकना है, मैं तुम्हें 2 दिन बाद लेने के लिए आऊँगा, ठीक है? जंकुक ने कहा, लेकिन क्यों? तियांग ने कहा, तुम्हें मेरे साथ जाना है क्या? जंकुक ने कहा, मुझे यहाँ पर नहीं रुकना है। तियांग ने कहा, बस 2 दिन, 2 दिन तुम अपने मायके में रह लो, उसके बाद मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा, खुद आ जाऊँगा तुम्हें लेने के लिए। तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद कर लिया है क्या? मुझसे अब दूर नहीं रहना चाहते हो? जंको ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तियांग ने कहा, तो फिर क्या बात है? तुम्हारी छोटी सी दिमाग में क्या चल रहा है? तुम अपनी पेरेंट्स को देखकर ऐसा क्या सोचने लग गए? जंको, बताओ मुझे। जंको ने कहा, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, ठीक है? मैं बस इतना सोच रहा था कि आप मुझे यहाँ पर छोड़कर कहाँ जाना चाहते हो? मुझे यहाँ पर छोड़कर किसी और से शादी तो नहीं कर लोगे ना? या फिर ऐसा तो नहीं होगा ना कि दोबारा कभी मुझसे मिलने ही नहीं आओगे?
तियांग ने कहा, अगर ऐसा होता ना तो मैं कल रात को तुम्हें पूरी तरह से खा जाता, लेकिन अब तक मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है, तो तुम बेफिक्र रहो कि मैं तुम्हें लेने ज़रूर आऊँगा, क्योंकि मुझे तुम्हें पूरी तरह से खाना है। मैं तुम्हें इस तरह से नहीं छोड़ सकता हूँ। तियांग ने अपने घर पर बहुत बड़ी पार्टी रखा है, जहाँ पर उसके पेरेंट्स भी आए हुए हैं। तियांग ने कहा, मॉम डैड, मैं आप लोगों से किसी को मिलवाना चाहता हूँ। तियांग की लैब पार्टनर से मिलकर तियांग के पेरेंट्स ने कहा, तुमने शादी कर लिया और हमें बताया भी नहीं। जिनको ने कहा, क्या आपने आज तक अपने पेरेंट्स को नहीं बताया कि हमारी शादी के बारे में, लेकिन ऐसा क्यों किया? तियांग ने कहा, ज़रूरी नहीं समझा। वो लोग भी अपनी शादी के बारे में बताने में मुझे ज़रूरी नहीं समझाता, तो मैं क्यों बताऊँ? तो उसकी मम डैड ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तियांग ने कहा, आप लोग को लगता है मुझे कुछ नहीं पता है। आप लोग बस मेरे सामने नाटक करने के लिए साथ में आ जाते हो। माना आप लोग तो कब का अलग हो चुके हो ना, और आप लोगों ने अलग अलग से शादी भी कर लिया है। आप लोग की अलग अलग लाइफ पार्टनर भी है, तो मेरे सामने ढोंग करने की ज़रूरत नहीं। मैं बस आप लोग को मेरी शादी की इन्वाइट करना चाहता था, दिखाना चाहता था कि मैं कितना खुश हूँ। आप लोग के बिना भी मैं शादी कर सकता हूँ। आप लोग अभी जा सकते हो। तो तियांग के पेरेंट्स अपने सर नीचे करके तियांग से माफी मांगकर चले जाते हैं। जनको ने कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तियांग ने कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो ठीक है, लेकिन कभी मुझे ऐसी कोई बात मत बोलना जिससे कि मुझे बुरा लगे। जनको ने कहा, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। जनको आज के बाद से तियांग के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं। तियांग की हर बात मानता है। धीरे धीरे जनको को तियांग से प्यार हो जाता है। इंसान बाहर से इतना ही क्रूर क्यों ना दिखता हो, बहुत ही पावरफुल है, लेकिन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट एक बच्चे की तरह है, जो किसी को दिखाना नहीं चाहता है। वो अंदर से टूट गया है और इसीलिए बाहर से इतना कठोर बनता है। जंको जब तियांग को समझ आता है तो एक दिन पीछे से आकर तियांग को हक करते कहा, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। तियांग ने कहा, सुनकर अच्छा लगा। जंको ने कहा, क्या आप मुझसे कुछ और नहीं कहना चाहोगे? तो तियांग ने कहा, वो मैं तुम्हें किसी और तरीके से कहना चाहता हूँ, अपने प्यार के लफ्ज़ों में। जंको ने कहा, वो कैसे? जंको का तियांग बेड पर थे, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि तियांग ने जंको को किस तरह से समझाया होगा। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।